जॉयफुल पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पुष्पिता नंदी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द जॉय ऑफ पेरेंटहुड में। रिजर्व पर्सनालिटी और इंट्रोवर्ट, ये वर्ड्स आप में से शायद बहुत लोगों ने सुना होगा और शायद कुछ लोगों के लिए वर्ड्स न्यू हैं। ये इस टॉपिक पर डिस्कस करना आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में पेरेंट्स को स्पेशली जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है, ऐसा साइकोलॉजिकल व्यू है जो बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रिजर्व पर्सनालिटी या इंट्रोवर्ट होता क्या है और कैसे ये बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। रिजर्व पर्सनालिटी, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो पर्सन जो रिजर्व, अपने तक ही सीमित रहना पसंद करता है। ऐसे लोगों को ये समाज अक्सर सेल्फ सेंटर्ड और एरोगेंट ऐसे वर्ड्स से क्रिटिसाइज कर देता है, जिससे उस अगर कोई बच्चा है या कोई भी पर्सन है उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। कई बार तो बच्चे इतने ज़्यादा इससे अफेक्टेड होते हैं कि वो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। तो आप लोग को जैसे पता है कि पर्सनालिटी कह सकते हैं कि तीन तरह के होते हैं। एक तो ऐसे पर्सन्स जो बहुत ही इजीली लोगों से घुल मिल जाते हैं। कुछ पर्सन्स ऐसे दूसरे वो पर्सन्स होते हैं जो उतने फेमस तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ सबसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तीसरे तरह के वो पर्सन्स होते हैं जो चाहते तो है फ्रेंडशिप करना, लोगों से घुलना मिलना, बातें करना, अपनी बातें शेयर करना, ये सब चाहते हैं, बट वो कर नहीं पाते। कहीं ना कहीं उनमें एक कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई या तो हेजिटेशन कह लीजिए या लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल कह लीजिए, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे पर्सन्स जो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने आप तक ही सीमित रह जाते हैं, वो कहलाते हैं रिजर्व पर्सनालिटी या इंट्रोवर्ट्स। तो हमें तो पता चल गया कि रिजर्व पर्सनालिटी क्या होती है। बेसिकली इनके फोर कैरेक्टरिस्टिक्स से आप कैरेक्टरिस्टिक्स या कमियां भी कह सकते हो आप इनको। पहला होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो प्रॉपर अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, उनमें कम्युनिकेशन की कमी होती है। प्रॉपर अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की या अपनी बातों को सबके सामने रखने की, एक्सप्रेस करने की कमी होती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल जिसे हम कहते हैं। दूसरा इनका ड्रॉबैक हम कह सकते हैं कि बैड फर्स्ट इम्प्रेशन। देखिए अगर कोई पर्सन अपनी बात को रख नहीं पा रहा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लीजिए, अगर कोई पर्सन है रिजर्व टाइप का है, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाता, वो जाता है कहीं इंटरव्यू में, तो इंटरव्यूअर जब उससे कुछ पूछ रहा है तो अपनी चीज़ों को वो प्रॉपर शेयर नहीं कर पा रहा है, तो उसका जो वो फर्स्ट इम्प्रेशन है वही तो खराब हो जा रहा है, राइट। तो इंट्रोवर्ट्स के साथ ये अक्सर होता है कि उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, चाहे वो किसी पार्टी में हो, चाहे स्कूल फ्रेंड्स के सामने हो या कोई इम्पोर्टेंट इंटरव्यू ही की ही बात कर ले, वहाँ पे उसका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही खराब हो जाता है। नेक्स्ट आता है अनकंफर्टेबल इन सोशल एनवायरनमेंट। वो लोगों के बीच में, लोगों के साथ रहना और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स को अक्सर लोग क्रिटिसाइज करते हैं सेल्फ सेंटर्ड या एरोगेंट, या उनसे थोड़ा सा अलग अलग रहते हैं, क्योंकि वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते हैं। फोर्थ आता है अनेबल टू मेक फ्रेंड्स। ऐसे लोग जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना पाते, वो लोगों पर उतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग उनका मजाक बना रहे होते हैं। तो जनरली वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनकी इस कमी को दूर करके इस कमी के साथ ही एक तरफ से उन्हें एक्सेप्ट करे और अच्छे से उनसे फ्रेंडशिप करके उनको मोटिवेट कर सके। इन रिजर्व पर्सनालिटी से के बारे में एक्चुअल में समाज में कई सारे मिथ हैं। जानते हैं वो मिथ क्या है। पहला, लोगों का ये मानना होता है कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो लोगों को पसंद नहीं करते हैं या लोगों से बात करना नहीं पसंद करते हैं।
एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो रिजर्व टाइप के होते हैं, वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, वो हेजिटेट करते हैं, हेजिटेशन उनमें आ जाती है। जब उन्हें अपनी बात कोई रखनी होती है तो वो हेजिटेट कर जाते हैं कि अब पता नहीं क्या, पता मैं सही हूँ या नहीं। ऐसा आप लोगों के साथ भी बहुत बार क्लास में या कहीं पे भी हुआ होगा कि आप कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आप सही चीज़ पता होते भी आप अपनी बात को नहीं रख पाते, आंसर नहीं दे पाते हो, लेकिन होता है आंसर सही होता है, आपको पता होता है। ऐसे इंट्रोवर्ट्स के साथ अक्सर होता है कि उन्हें चीज़ें पता होती हैं या वो अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं हेजिटेट कर जाते हैं। नेक्स्ट में आता है कि इंट्रोवर्ट्स बहुत ही ज़्यादा शाय होते हैं। इंट्रोवर्ट्स एक्चुअल में शाय नहीं होते हैं, वो हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं अपनी बातों को रखने में। देखिए, शाय होना और हेजिटेशन, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है। अ, एक माइनर डिफरेंस भी कह सकते हो, लेकिन जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो शाय ही हो, राइट। वो सिर्फ अपनी बातों को प्रॉपर तरीके से रख नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी वो मिथ की कि लोग कहते हैं कि इंट्रोवर्ट्स रूड होते हैं। जब आप किसी की बुराई कर रहे हो, किसी के बारे में सिर्फ आप गलती बोल रहे हो या आप खुद उनसे बुरा बिहेव करते हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो पर्सन इतना रिजर्व टाइप का है, जो पर्सन इतना शांत रहता है, वो आपसे बहुत ही अच्छे से बिहेव करेगा। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन भी जब पलट के कोई जवाब दे देता है या वहाँ से हट जाता है, बिना कोई, बहुत इंट्रोवर्ट्स ऐसे होते हैं कि जवाब देना पसंद नहीं करते तो वहाँ से हट जाते हैं, तो जनरली उनको रूड कह दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट्स रूड होते हैं, बस उन्हें कुछ बातें बुरी लग जाती हैं, वो जो समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इस चीज़ को वो समझ जाते हैं और वही बात बुरी लग जाती है तो वो वहाँ से हट जाते हैं। तो इस से समाज उनको रूड कहने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये तो थे मिथ्स। और एक और इम्पॉर्टेंट मिथ है कि लोगों का कहना है कि इंट्रोवर्ट्स अलोन रहना पसंद करें, उन्हें लोनलीनेस बहुत पसंद है। एक्चुअली इंट्रोवर्ट्स लोनलीनेस पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वो इंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जैसे कि हमें अगर कोई शांत एनवायरनमेंट चाहिए होता है, हमें अपने आप को काम करना होता है, तो हम मेडिटेशन की हेल्प लेते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट्स जब भी आराम से बैठते हैं तो उनमें वो क्वालिटी होती है कि वो डीप थिंकिंग कर सके, वो खुद में इतने काम हो जाते हैं कि उनमें ये नेचुरल क्वालिटी होती है कि वो डीप थिंकिंग कर सकते हैं। तो ये उनकी क्वालिटी होती है, इसलिए वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये जो इंट्रोवर्ट होना या रिजर्व पर्सनालिटी होना, ये सिर्फ एक ड्रॉबैक है? क्या आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है, अब्राहम लिंकन, आइंस्टाइन, और आप ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं, बिल गेट्स, ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जिनका आपने नाम ज़रूर सुना होगा। वो आज के टाइम पे बहुत फेमस है। इवन आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ऐसे बहुत सी पर्सनालिटी आपको मिल जाएंगे जिनका जो फेमस है, लेकिन वो रिजर्व पर्सनालिटी थे। मतलब कि ये जो मैंने नाम लिए हैं वो एक्चुअल में इंट्रोवर्ट थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी क्वालिटी को पहचाना, अपने आप को मोटिवेट कर पाए, अपनी क्वालिटी को एक सही दिशा दे पाए, तो वो जाके बहुत ज़्यादा फेमस हो पाए। और देखिए, मेरा थंबनेल भी इसी पर है कि आई एम एन आइंस्टाइन, है ना। मैं थंबनेल भी मैंने यही लगाए रखा है। एक्चुअली मैं भी इंट्रोवर्ट थी, तो मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस की हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक पर इतने खुल के डिस्कस कर पा रही हूँ, मैं चीज़ों को समझ पा रही हूँ। तो पेरेंट्स के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे में हम कैसे उन बच्चों को, उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इस ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी के लिए आपका जानना ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो इंट्रोवर्ट लोग हैं, इनमें काफ़ी सारी गुड क्वालिटीज़ भी होती हैं। अगर हमें क्वालिटीज़ पता होती हैं तो फिर हम उसको मोटिवेट करते हुए उसको इम्प्रूव करने की तरफ भी कोशिश कर सकते हैं।
तो सबसे पहली क्वालिटी होती है कि वो डीप थिंकर्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इंट्रोवर्ट्स लोनलीनेस को एंजॉय करते हैं, सॉलिट्यूड को एंजॉय करते हैं, तो वो डीप थिंकिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे प्रॉस कॉन्स हो या किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग हो, वो बहुत ही आसानी से उस पर थिंकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि ये इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो गुड लिसनर्स भी होते हैं। देखिए, सिर्फ बकबक करना ज़रूरी नहीं हो, बकबक करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बट कि आपको गुड लिसनर भी होना चाहिए, तभी आप अपनी बातों को वो दूसरों तक पहुँच, तभी कहा जाता है कोई बात इफेक्टिवली दूसरों तक, ऑडियंस तक पहुँच रही है। अगर आप अपनी बात रख पा रहे हैं, लोग अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ही आपकी बात सक्सेस हो सकती है। तो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो गुड लिसनर्स भी होते हैं। नेक्स्ट उनकी क्वालिटी होती है कि उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्वालिटी फ्रेंड्स बनाते हैं, मतलब वो ऐसे फ्रेंड्स ढूंढते हैं जो रियल फ्रेंड्स हों, जो उनको मोटिवेट कर सके, ना कि सिर्फ उनको क्रिटिसाइज करे। तो वो क्वालिटी फ्रेंड्स उनके पास होते हैं। नेक्स्ट इनकी क्वालिटी होती है कि उनकी जो इंटरेस्ट है वो क्रिएटिव थिंकिंग में ज़्यादा होती है, क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा होती है। लाइक जैसे कि ये मुझे भी किसी तरह क्राफ्ट वर्क हो या कोई भी मॉडल मेकिंग हो, इस तरह की चीज़ों में मेरा भी इंटरेस्ट है। तो ऐसी चीज़ों में इंट्रोवर्ट्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। नेक्स्ट होता है कि इंट्रोवर्ट्स में, बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स में गुड क्वालिटी के लीडर्स होते हैं, जैसे कि भी मैंने बहुत सारे नाम लिए हैं। तो इंट्रोवर्ट्स अगर अपनी क्वालिटी पहचान पाए या अगर समाज उनको प्रॉपर तरीके से मोटिवेट कर पाता है, तो वो कहीं ना कहीं ये एक अच्छे लीडर, गुड लीडर भी बन सकते हैं। तो देखा आपने, ये इंट्रोवर्ट होना अपने आप में सिर्फ ड्रॉबैक नहीं है, बल्कि कई सारी इसमें क्वालिटीज़ भी होती हैं। तो हम मिलकर ऐसे पर्सन्स को मोटिवेट कर सकते हैं। हम पेरेंट्स, हम अगर हमारे बच्चे इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, तो हम उनको मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।